नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी सफाई का बड़ा धमाका हुआ है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार की दिशा में एक ऐसा वार किया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिहार में 17 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी आरयूपीपी को सीधे चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये दल पिछले 6 सालों से ना कोई चुनाव लड़ रहे थे, ना ही उनका कोई ठिकाना था, ना दफ्तर ना जनसंपर्क, बस कागजों में नाम दर्ज है। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, अब सिर्फ नाम के लिए पार्टी नहीं बनेगी भाई। ये कदम लोकतंत्र की सफाई का पहला वार है जिसमें दिखावटी दलों की नींव हिल गई है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ चुनाव सुधार का बड़ा अभियान अब पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर नहीं हो सकता। आयोग ने कड़ा संदेश देते हुए 17 फर्जी और इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टी को बिहार में चुनाव लड़ने से सीधा रोक दिया है। ये दल पिछले 6 सालों से कोई भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे और ना ही इनका कोई स्थायी कार्यालय था। अब ऐसे दलों पर सीधा ताला लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले ही 86 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा जा चुका है। इन दलों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो उन्हें भी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि अब कोई भी दल सिर्फ कागजों पर मौजूद रहकर ना तो टैक्स छूट ले सकेगा और ना ही चुनावी संशोधन और संसाधनों का फायदा उठा सकेगा। बिहार में चुनाव आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 राजनीतिक दलों को सीधे चुनाव लड़ने से रोक दिया। इनमें भारतीय बैकवर्ड पार्टी, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, लोकतांत्रिक समता दल, गांधी प्रकाश पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल और हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी दल ना तो कोई चुनाव लड़ रहे थे, ना कोई कार्यालय चला रहे थे, लेकिन फिर भी सरकारी छूट और सुविधाओं का फायदा उठा रहे थे। आयोग ने यह फैसला पारदर्शी और साफ सुथरी चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये निष्क्रिय दल खुद तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बड़े दलों या उम्मीदवारों को पर्दे के पीछे से फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ये अपनी पार्टी के नाम पर गाड़ियां, प्रचार सामग्री और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जबकि असल में ये चुनावी सिस्टम के लिए बोझ बन चुके हैं। अब आयोग ने ऐसे सभी आरयूपीपी यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की देश भर में सूची तैयार की है, जिनकी संख्या 2800 से अधिक है। पहले चरण में 345 दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया और सूची से हटा दिया गया है। यह अभियान अब धीरे धीरे हर राज्य में चलेगा और साफ हो जाएगा कि असली राजनीतिक दल कौन है और कौन सिर्फ नाम के लिए पंजीकृत है। निर्वाचन आयोग की इस कार्रवाई से साफ है कि अब चुनाव आयोग हर स्तर पर सख्त हो चुका है। अब ना तो कोई झूठी पार्टी बच पाएगी, ना ही कोई सिस्टम से खेल पाएगा। लंबे समय से निष्क्रिय रहने के बावजूद ये दल टैक्स छूट जैसी सुविधाएं लेकर देश के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। ये ना सिर्फ देश के करदाता के साथ धोखा है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ भी है। चुनाव आयोग ने इन दलों को अपनी बात रखने का मौका भी दिया था, लेकिन ज्यादातर दल या तो जवाब नहीं दे पाए या फिर कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी किसी निष्क्रिय या फर्जी दल को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई इस मुहिम ने साफ संकेत दे दिया है कि अब चुनाव आयोग एक एक फर्जी दल पर कार्रवाई करेगा। अब ना कोई बहाना चलेगा, ना कोई राजनीति, सिर्फ वही दल पंजीकृत रह पाएंगे जो वास्तव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। बाकी सभी को सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब देश का लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, जहां सिर्फ ईमानदारी और पारदर्शिता ही टिक पाएगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।